तो देखिए ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके घरों में ऑलरेडी मार्बल और टाइल्स की फ्लोरिंग हो चुकी है और अब वो प्लान कर रहे हैं कि वो अपने घर में वुडन फ्लोरिंग लगाएं। वुडन फ्लोरिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर को एक रॉयल लुक देती है, वार्म लुक देती है और ठंडियों में भी, बदलते मौसम में भी इसका टेम्परेचर नहीं बदलता है। बदलते हुए मौसम में भी जैसे हमारे फ्लोर ठंडे हो जाते हैं सर्दियों में, वो नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको एक कंफर्टेबल फ्लोर फील करवाता है, एक स्मूथ फ्लोर फील करवाता है। तो फ्लोर के मुकाबले इसमें नॉइज़ कम होती है। यह बदलते मौसम में भी आपको एक अच्छा और कंफर्टेबल फील प्रोवाइड करती है, आपके फ्लोर्स को एक अच्छा लुक देती है, रॉयल लुक देती है और आपके घर के अंदर एक कंफर्टेबल और एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। तो सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि अगर आपके घर में ऑलरेडी मार्बल और टाइल्स लग गए हैं तब आपको क्या करना होगा। इसके लगाने के बाद आपके मार्बल टाइल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपको सावधानियां बरतनी है और क्या कुछ आपको इससे रिलेटेड चीज़ों को करना है, पैसा कितना लगेगा, कैसे लगाना है, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप मार्बल और टाइल्स के ऊपर वुडन फ्लोरिंग लगा सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है और ये किसी भी तरीके से आपके लिए नुकसान वाला नहीं हो सकता है। बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि क्या अगर मान लीजिए कुछ सालों बाद हमको ये हटानी होगी, क्या हमारे मार्बल और टाइल्स जो हमारे फ्लोर्स पे ऑलरेडी लगे हुए हैं क्या वो ख़राब हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वुडन फ्लोरिंग पूरी तरह से डिस्पेंटेबल होती है, इसको आप आराम से लगा सकते हैं, खोल सकते हैं। खोलने के बाद अगर आपको कहीं और लगाना है इसको तो आप इसको वहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि वुडन फ्लोरिंग को टेक्निकली करेक्ट इंस्टॉल कैसे करना चाहिए तो ऊपर आई बटन पे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इसको किस तरह लगाना है, लगाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी वुडन फ्लोरिंग आपके घर के लिए परफेक्ट है, किस मटेरियल को आपको चूज़ करना है, किस जगह के लिए कौन सा मटेरियल बना हुआ है और उसका प्राइस क्या है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे मार्बल और टाइल्स के फ्लोर्स के ऊपर जब हम वुडन फ्लोरिंग लगाएंगे तो इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों में रहते हैं तो आपको पता है यहाँ के बदलते मौसम कितनी जल्दी ठंडे और गर्म होते हैं। गर्मियों में कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और सर्दियों में कितनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो ऐसे बदलते मौसम में भी अगर आप वुडन फ्लोरिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको एक कंफर्टेबल फील देगी जो आपके घर के हर एक सदस्य के लिए बहुत अच्छा होगा। इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ इसका सॉफ्टनेस और इसका रॉयल लुक आपके घर में चार चांद लगा देगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो आपका फ्लोर लेवल है वो बिल्कुल इक्वल हो, कहीं से कुछ क्रैक या डैमेज ना हो। ऐसा होने पर जो हमारी वुडन फ्लोरिंग होती है उसकी लाइफ कम हो सकती है और वहाँ पर अनइवन गैप्स आ सकते हैं। तो आपको वुडन फ्लोरिंग लगाने से पहले जो भी सिविल वर्क वहाँ पे कर रहे हैं उनको ये बोलना होगा कि जो भी कोई क्रैक है, मरम्मत होने वाली जगह है, उनको ठीक से रिपेयर किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में आपकी फ्लोरिंग से रिलेटेड आपको इशू देखने को मिलेंगे। कहीं पे अनइवन गैप होगा या वो बीच में से बैंड हो जाएगी। तो कहीं पे अनइवन गैप होगा ना तो जब हम चलेंगे तो उसमें ठक 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 की आवाज़ आएगी, वहाँ पे दबेगी। तो ऐसा ना हो इसलिए हमको अपने सरफेस को प्लेन रखना है, अनइवन गैप को लेवल में रखना है और कहीं पे भी डैमेज या रिपेयर की जरूरत है तो वो करवा लेनी है। ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी जगह पे जहाँ पे मॉइस्चर हो, जैसे कि बाथरूम जैसे एरियाज में आपको वुडन फ्लोरिंग का यूज़ नहीं करना है। इन जगहों पर अगर आप वुडन फ्लोरिंग का यूज़ करते हैं वहाँ पर पानी गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं या किसी भी तरीके से वहाँ पे मॉइस्चर क्रिएट हो रहा है तो ऐसे में वुडन फ्लोरिंग की लाइफ बहुत कम होती है। वहाँ पे आपको तरह तरह के जो इश्यूज हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप किसी ऐसी जगह पे वुडन फ्लोरिंग का यूज़ ना करें जहाँ पर ज़्यादा पानी गिरने की पॉसिबिलिटी है। वुडन फ्लोरिंग लगाने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले बेस पे आपको एलडी पॉलीथीन लगानी है और उसके ऊपर आपको ईपी फॉर्म की एक लेयर लगानी है। ये ना केवल आपकी वुडन फ्लोरिंग को एक लंबी लाइफ देगी, साथ ही साथ जब आप इस पे चलेंगे तो जो उससे नॉइज़ क्रिएट होती है ये फॉर्म उस नॉइज़ को बिल्कुल जीरो कर देगी, जिससे आपको एक स्मूथ और नॉइज़ फ्री मूवमेंट का एक्सपीरियंस होगा। वुडन फ्लोरिंग लगाते वक्त एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जब भी आप वुडन फ्लोरिंग लगाएं तो चारों दीवारों की तरफ से आपको 10 से 12 mm का गैप वहाँ पर मेंटेन रखना है, वहाँ पर गैप छोड़ना है आपको। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि जो हमारा वुड का मटेरियल होता है वो एक टाइम बाद एक्सपेंड करता है, तो उसको एक्सपेंड करने के लिए एक मार्जिन चाहिए होता है दोनों तरफ से। अगर ये मार्जिन मिल जाता है तो वो अपने आप ही अपनी जगह पे फिट हो जाता है और फ्यूचर में इसके एक्सपेंड होने से रिलेटेड कोई इशू नहीं होते हैं। अगर ये मार्जिन नहीं छोड़ा जाएगा तो होगा क्या कि उसको एक्सपेंड होने की जगह मिलेगी नहीं और बीच में से यूं करके यूं उड़ जाएगा। तो होगा क्या, वो ऊपर से आपको एक कर्व शेप में यूं बैंड की तरह दिखेगा और जहाँ पे आपको चलने के बाद आवाज़ खटखट खटखट आएंगी, जो एक टाइम बाद आपको फिर दोबारा उसमें रिपेयरिंग के लिए मजबूर करेगा। जो भी वुडन फ्लोरिंग आप जिस भी रूम में लगा रहे हैं उस वुडन फ्लोरिंग को उस रूम में रख दें और करीब करीब
24 से 48 घंटे उसको उसी रूम में रखें, उससे पहले उसको इंस्टॉल ना करें। ये करने से क्या होगा कि उस रूम का जो टेम्परेचर है, उस रूम के टेम्परेचर के साथ आपकी वुडन फ्लोरिंग आपस में तालमेल बनाएगी और उसी रूम के टेम्परेचर के साथ जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो अपने आप को एडजस्ट करेगी। ये एक नेचर की रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, कोई भी मटेरियल होता है, उसको एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट रखते हैं तो वो अकॉर्डिंगली कुछ लेवल पर चेंज होता है। खासतौर से वुड में ये चीज़ बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो जो भी वुडन फ्लोरिंग आप जिस रूम में करने वाले हैं, उन वुडन प्लैंक्स को उस रूम में कम से कम 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि वो उस रूम के एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वुडन फ्लोरिंग 15 से 20 साल चले, नॉर्मली चलती है, बस आपको ये मेक श्योर करना है कि पानी को आप इस पे कम से कम टच होने दें। अगर मान लीजिए कभी पानी गिरता है तो सूखे कपड़े से उसको फटाफट साफ कर लें, धूप डायरेक्ट इस पे ना पड़ने दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वुडन फ्लोरिंग 10 से 15 साल तक चले तो इसको पानी से जितना हो सके उतना बचाना है। पानी से क्या होता है, पानी से लकड़ी में मॉइस्चर बनता है, मॉइस्चर बनने की वजह से लकड़ी की शेप में भी डिफरेंस आता है, वो एक्सपेंड करती है और एक्सपेंड करने के बाद जो चीज़ें होती हैं वो अलाइन ठीक से नहीं हो पाती हैं। जो इसके जो जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स आपस में कनेक्ट ठीक से नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से लेवलिंग का इशू और उसमें टर्माइट से रिलेटेड भी इश्यूज एक टाइम बाद देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। अपनी फ्लोरिंग को हमेशा मेंटेन रखें, साफ सूखे कपड़े से हमेशा इसको क्लीन करें। 2 दिन में 4 दिन में जब भी आप कन्वीनियंट समझें, एक सूखे कपड़े से इसकी सफाई करें। पानी गिरने पर इसको साफ कर दें, हल्का गीला कपड़ा भी करके आप इसकी सफाई कर सकते हैं। यह आपकी फ्लोरिंग में 4 चांद लगाएगा और इसकी लाइफ को और ज़्यादा बढ़ा देगा। वुडन फ्लोरिंग की क्या कॉस्ट होती है, ये कैसे लगाई जाती है, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, पूरी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ सारी चीज़ों को कंबाइन करके मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं और वुडन फ्लोरिंग अपने घर में लगाने वाले हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक मैंने अपने आई बटन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बार में भी दे दिया है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिसके बेस पे आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे और सही तरीके से अपनी वुडन फ्लोरिंग को अपने घर पे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग और सिविल वर्क से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं दिल्ली एनसीआर में। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं और इंटीरियर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढ रहे हैं तो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सही सजेशन के साथ कम रेट में आपके वो काम को करवाने में आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।